जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाने के बाद पहली बार गया जी पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव। भीड़ को देख गदगद हुए। तेज प्रताप यादव कहा, हमारा भीड़ देखकर लोग घबरा रहे हैं, बहुत लोग बहरूपिया घूम रहे हैं। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव आज गया जिले के वजीरगंज विधानसभा पहुंचे। यहां पर अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल द्वारा तरवा बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सभा में भीड़ जुटती है तब विरोधियों को घबराहट होने लगती है। उन्होंने वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार को ब्लैक बोर्ड छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि सब समझ गया था कि दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वे बिहार कई बार आते हैं, चीनी मिल खुलवाने का वादा करते हैं, लेकिन अभी तक चीनी मिल खुला नहीं है और यहाँ के चीनी मिल का उन्होंने चाय भी नहीं पिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि आजकल पीला कलर वाला भी घूम रहा है बस्ता लेकर, लेकिन उसको भी मालूम है कि बस्ता लेकर जब जाएगा तो उसे ब्लैक बोर्ड के सामने ही आना पड़ेगा। तेज प्रताप का इशारा प्रशांत किशोर के तरफ था। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे से 4 मुद्दा है, 4 मुद्दा को लेकर कि हम चुनाव मैदान में बिहार का कल्याण किया। एक विधायक के तौर पे अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ का कल्याण किया मेडिकल कॉलेज दे करके। आप ये बताइए, सुनिए ना, कहेंगे आज फेरों से बिहार में बाहर आए तो जी, आज जब तेज प्रताप भैया के सुना सरकार है तो भैया भैया बिहार में इन्हीं का डिमांड है। तेज भैया नाम नहीं बराद है कि तेज भैया नाम बराद, कि तेज भैया नाम तरीके से बदलाव चाह रहा है, खासकर युवा नौजवान। और सबसे पहले कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। यहाँ प्रेम कुमार जी को आपकी सेवा के लिए भेजा गया है। बहुत सारा बहरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसको प्रखंड बनाने का काम करना है। शिक्षा को सुधारना है, अस्पताल को सुधारना है। तो इसीलिए जनशक्ति जनता दल कम समय में और इतना हुजूम, आप लोग का ये आशीर्वाद, ये प्रेम, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करने का काम करते हैं, वो डंके के चोट पे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस विचार से आते हैं। सामाजिक न्याय जो विचार है हमारा, लोहिया जी, कर्पूरी जी, लालू जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों का विचार को अगर सामाजिक न्याय जो बोला गया कि समाज में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और न्याय दिलाना, तो इसलिए इनको यहाँ नियुक्त किया गया प्रेम कुमार जी को कि इनको ब्लैक बोर्ड मिला है। अब ब्लैक बोर्ड मिला है, वो शिक्षा का प्रतीक है ब्लैक बोर्ड। आज जितना यहाँ नौजवान है, जितने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए एक परिवार की तरह, आप लोग सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कितना लोग ब्लैक बोर्ड पे स्कूलों में जाके पढ़ा? हाथ उठाइए तो।
मोदी जी आते हैं, बार बार जुमला दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, बोलते हैं कि चीनी मिल पूरा बिहार का हम चालू कराएंगे। अभी तक चीनी मिल चालू हो रहा है, चाय पी रहे हैं मोदी जी। तो आप इसका उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि हमने जब बहुत कम उम्र में हमको जब मौका मिला जनता के बीच में, तो बहुत कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने। हमने सबसे पहले जनता से वादा किया था कि आपने विधानसभा में कि हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे, और आज के डेट में वो मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है। तो सोचिए कि जब मेडिकल कॉलेज वहां चालू होगा तो कितना लोग को रोजगार मिलेगा। वही पिछले बार डबल इंजन की सरकार में जब हम थे, वहां पे नियुक्ति पत्र हम लोगों ने अपने हाथ से दिया। फिर क्या षड्यंत्र रचा गया, जान गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र तोड़ दो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है और भारी मत से यहाँ का आपका विकास करने का काम करना है। या कोई भी गरीब आदमी, कोई भी किसान आदमी, कोई भी लेबर मजदूर, कोई भी अगर चला जाए तो बिना घूस के काम हो रहा है, बिना घूस के कोई काम हो रहा है, घूस ले रहा है सब अधिकारी, सब पदाधिकारी सब घूस ले रहा है। तो इसीलिए आप लोग को बदलाव लाना, जैसे प्रकृति अपने में बदलाव लाता है, उसीलिए ह्यूमन का भी नेचर है, मानव का भी नेचर है, बदलाव लाना है आपको। बैग वाला बहुत घूम रहा है, पीला छाप जो है ना बैगवा वाला, तो बैग वाले जो है वो घूमते हैं, लेकिन बैगवा लेकर के ब्लैक बोर्ड के सामने जाना है। कौन मेढक है, कौन बरसाती है, वो जब तुम्हारा बटन जब ब्लैक बोर्ड पे जाएगा तब पता चलेगा। तो हमने तो आशीर्वाद इनको दे ही दिया है, इसलिए प्रेम जी को आप आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा नेता फेटा के बहकावे में नहीं, अगर आप चाहते हैं कि सही में यहाँ का हम विकास करें यहाँ आ करके, तो किसी के बहकावे में आप लोग मत आइएगा। यूपी को थाना में तब्दील करें और ये कर्म को प्रखंड बनाने में आप अपनी आवाज को मजबूती से विधानसभा में उठाएंगे। और हमारे इलाके में बहुत सालों से, बहुत वर्षों से सूजी फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री बंद है। हमारे क्षेत्र में रोड की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, पलायन की समस्या है। विशेष फोकस इस पे हमारे माननीय नेता करेंगे और समय को देखते हुए, क्योंकि हम अपनी संबोधन में कुछ देर पहले ही सारी बातों को रखा है, और मैं अपने विशेष जिनको घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए, उनकी विजन को सुनने के लिए, उनके बिहार में कैसे भविष्य का परिवर्तन होगा, कैसे हम लोग पलायन को रोकेंगे, माननीय आदरणीय भैया से प्रताप भैया जी को हम अपने समय को देते हैं। बहुत बहुत तरीके से बदलाव चाह रहा है, खासकर युवा नौजवान। और सबसे पहले कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। यहाँ प्रेम कुमार जी को आपकी सेवा के लिए भेजा गया है। बहुत सारा बहुरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसको प्रखंड बनाने का काम करना है। शिक्षा को सुधारना है, अस्पताल को सुधारना है। तो इसीलिए जनशक्ति जनता दल कम समय में और इतना हुजूम, आप लोग का ये आशीर्वाद, ये प्रेम, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करने का काम करते हैं, वो डंके के चोट पे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस विचार से आते हैं। सामाजिक न्याय जो विचार है हमारा, लोहिया जी, कर्पूरी जी, लालू जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों का विचार को अगर सामाजिक न्याय जो बोला गया कि समाज में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और न्याय दिलाना, तो इसलिए इनको यहाँ नियुक्त किया गया प्रेम कुमार जी को कि इनको ब्लैक बोर्ड मिला है। अब ब्लैक बोर्ड मिला है, वो शिक्षा का प्रतीक है ब्लैक बोर्ड। आज जितना यहाँ नौजवान है, जितने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए एक परिवार की तरह, आप लोग सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं?
कितना लोग ब्लैक बोर्ड पे स्कूलों में जाके पढ़ा, हाथ उठाइए तो। मोदी जी आते हैं, बार बार जुमला दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, बोलते हैं कि चीनी मिल पूरा बिहार का हम चालू कराएंगे। अभी तक चीनी मिल चालू है, हो रहा है, चाय पी रहे हैं मोदी जी। तो आप इसका उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि हमने जब बहुत कम उम्र में हमको जब मौका मिला जनता के बीच में, तो बहुत कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने। हमने सबसे पहले जनता से वादा किया था कि आपने विधानसभा में कि हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे, और आज के डेट में वो मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है। तो सोचिए कि जब मेडिकल कॉलेज वहां चालू होगा तो कितना लोग को रोजगार मिलेगा। वही पिछले बार डबल इंजन की सरकार में जब हम थे, वहां पे नियुक्ति पत्र हम लोगों ने अपने हाथ से दिया, फिर क्या षड्यंत्र रचा गया, जान गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र तोड़ दो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है और भारी मत से यहाँ का आपका विकास करने का काम करना है। या कोई भी गरीब आदमी, कोई भी किसान आदमी, कोई भी लेबर मजदूर, कोई भी अगर चला जाए तो बिना घूस के काम हो रहा है, बिना घूस के कोई काम हो रहा है, घूस ले रहा है सब अधिकारी, सब पदाधिकारी सब घूस ले रहा है। तो इसीलिए आप लोग को बदलाव लाना, जैसे प्रकृति अपने में बदलाव लाता है, इसीलिए ह्यूमन का भी नेचर है, मानव का भी नेचर है, बदलाव लाना है आपको। बैग वाला बहुत घूम रहा है, पीला छाप जो है ना बैगवा वाला, तो बैग वाले जो है वो घूमते हैं, लेकिन बैगवा लेकर के ब्लैक बोर्ड के सामने जाना है। कौन मेढक है, कौन बरसाती है, वो जब तुम्हारा बटन जब ब्लैक बोर्ड पे जाएगा तब पता चलेगा। तो हमने तो आशीर्वाद इनको दे ही दिया है, इसलिए प्रेम जी को आप आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा नेता फेटा के बहकावे में नहीं, अगर आप चाहते हैं कि सही में यहाँ का हम विकास करें यहाँ आ करके, तो किसी के बहकावे में आप लोग मत आइएगा। यूपी को थाना में तब्दील करें और ये तरमा को प्रखंड बनाने में आप अपनी आवाज को मजबूती से विधानसभा में उठाएंगे। और हमारे इलाके में बहुत सालों से, बहुत वर्षों से सूजी फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री बंद है। हमारे क्षेत्र में रोड की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, पलायन की समस्या है। विशेष फोकस इस पे हमारे माननीय नेता करेंगे। और समय को देखते हुए, क्योंकि हम अपनी संबोधन में कुछ देर पहले ही सारी बातों को रखा है, और मैं अपने विशेष जिनको घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए, उनकी विजन को सुनने के लिए, उनके बिहार में कैसे भविष्य का परिवर्तन होगा, कैसे हम लोग पलायन को रोकेंगे, माननीय आदरणीय भैया से प्रताप भैया जी को हम अपने समय को देते हैं। बहुत बहुत